मेरी इस साल की शुरुआत हुई थी 1,18,000 फॉलोअर्स से और आज हम 4th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है और अपने 9 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। तो आप हमारी पब्लिक को कुछ एडवाइस दो ऐसी जिससे जल्दी से जल्दी लोगों के फॉलोअर्स बढ़े एंड वीडियोस वायरल जाएं। तो स्क्रिप्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको मसाला अच्छा देना पड़ेगा लोगों को, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी पड़ेगी जो लोगों के काम आए। स्टार्टिंग में जब कोई ब्रांड कोलैब करता है अपनी इनकम जनरेट कर सकता है एक कंटेंट क्रिएटर। किसी इंसान के 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, वो एक रील डालने के 1 लाख लेते हैं। भाई आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हो गए 1 मिलियन के आसपास, तो होपफुली आपको किसी ना किसी रियलिटी शो से फ़ोन आएगा ही आएगा। तो जो सिद्धार्थ भाई का सीज़न था 13, उससे नेक्स्ट सीज़न में कॉल आया था बिग बॉस का। मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ रहा था जी। तो आपकी ना मैक्सिमम रील्स पे एक ही कमेंट था कि आप हल्का हल्का एलविश यादव की तरह दिखते हो। तो हाँ, वो थोड़ी मेरी इंस्पिरेशन है। अब जैसे कि हरियाणा का टाइम चल रहा है भाई, आप देख सकते हो हरियाणा के सिंगर हैं, मासूम शर्मा है या ढांडा न्योली वाला है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो आपको कोई किसी बड़े आर्टिस्ट का मैसेज आया अभी तक? को ढांडा भाई ने एक मैसेज किया था एंड सपोर्ट किया था कि हाँ हरियाणा से दोनों भाई, तो हाँ उससे रिलेटेड मैसेज आया था, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। भाई सबसे टफ फेस कौन सा था आपकी लाइफ का? मैं 10th क्लास में था एंड उस टाइम हम डेली वीडियोस बनाते थे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था एंड हम दोनों मिलके क्लास में बैठ के स्क्रिप्ट करते थे। हमारा 10th क्लास में सिल्वर प्ले बटन आ गया था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी थे, तो उसमें वो खो गया वो चीज़, तो वो चैनल डेड हो गया। तुषार भाई आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे होते हो? सबसे ज़्यादा इंस्पायर तो फादर से होता हूँ मैं अपने। वो कैसे? वो आर्मी ऑफिसर हैं। एक बारी उनको इंजरी हो गई थी जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो 1 ही महीना बचा था, ट्रैक्टर का टायर उनके पैर के ऊपर चला गया था। भाई आपके 9 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज भी वही है? भाई दोस्त सारे वही सेम है, सब के सब वही सेम है भाई। दोस्तों से तो मैं आपके मिला था भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब उनसे मिलके। दोस्त नहीं है भाई, सारे हीरे हैं भाई, एक नंबर। मतलब आप बहुत ज़्यादा लकी हो इस चीज़ के लिए कि आपको ऐसे दोस्त मिले। जी बिल्कुल, ब्लेसिंग है भाई। तो भाई हम आज ना कंटेंट क्रिएशन पे बात करेंगे। बिल्कुल। तो जो आज के जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जी बिल्कुल। जो नया कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर ग्रोथ करनी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जी जी तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई, जब भी कोई घर बन रहा होता है तो आप देखते हो कि उस पे ईंटें लगी हुई होती हैं या फिर रेत बिखरा पड़ा होता है, तो आपके आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी लोग हो गए, वो आपको 70 गालियाँ देने लग जाएंगे कि ये सब क्या कर रहा है, आपकी वजह से जाम हो रखा है, आपकी वजह से हमारे घरों की शोभा ख़राब हो गई है। लेकिन जब उनका घर बन जाता है तो एकदम से उस पर पॉलिशिंग आ जाती है, उस पर कलर्स आ जाते हैं, तो कई जगह से बड़े बड़े लोग आ जाते हैं उसकी बोलियाँ लगाने के लिए, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत अच्छा घर बनाया है। तो ऐसे ही जब क्रिएटर बनता है, शुरू में उसके 100 फॉलोअर्स होते हैं, 1,000 होते हैं, तब किसी को पसंद नहीं आता भाई। लेकिन जब 1 लाख फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं, अगर आपके मिलियन हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो उस टाइम सारे लोग आ जाते हैं आपकी तारीफ़ करने। तो शुरू में आपको खुद के लिए तालियां बजानी पड़ेगी, जब तक कोई तालियां नहीं बजाएगा, बाद में तो तालियां बजी जाती हैं। तो बस ये एडवाइस रहेगी भाई शुरू में कि आप अपने ऊपर पूरा बिलीफ रखो, कोई आपके ऊपर रखे ना रखे, आप अपने ऊपर पूरा बिलीफ रखें। आपके कंटेंट जर्नी में सबसे अच्छा फेज़ कब आया आपकी लाइफ में? मेरा सबसे अच्छा फेज़ मेरा इसी साल आया है इंस्टाग्राम पे। आपने कितने फॉलोअर ग्रो करे हैं इस साल? मेरी इस साल की शुरुआत हुई थी 1,18,000 फॉलोअर्स से और आज हम 4th मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है और अपने 9 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। नाइस यार, बहुत अच्छी ग्रोथ है। जी बिल्कुल, बस तो अच्छी आप बात हमारी पब्लिक को कुछ एडवाइस दो ऐसी जिससे जल्दी से जल्दी लोगों के फॉलोअर्स बढ़े एंड वीडियोस वायरल जाएं। उनकी कुछ ऐसे हैक्स बताओ आप। सबसे बड़ा हैक यही है कि आप गिविंग नेचर अपना रखिए। अगर आप यही सोचोगे ना कि मैं लोगों से क्या ले लूँ, तो आपका कुछ नहीं बनेगा। आपको गिविंग नेचर होना चाहिए कि मैं लोगों को क्या प्रोवाइड करूँ। जब आप उनको अच्छा कंटेंट दोगे या फिर अच्छी चीज़ें उनको बताओगे, तो लोग ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको हाँ कोई चीज़ें अच्छी सोचनी है, तो हाँ आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको मसाला अच्छा देना पड़ेगा लोगों को, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी पड़ेगी जो लोगों के काम आए, क्योंकि जब तक आप काम नहीं आओगे तो लोगों को फिर वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आप अगर एग्जांपल लें, तो अगर हम ये बात करें ना कि पैसे होने चाहिए शुरू में, आप 10 कैमरे ख़रीद लो या फिर अच्छे अच्छे माइक ले लो, तो उससे भाई कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी सीरियल आता है, ठीक है, कोई चैनल हो गया, या फिर उस पर काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करता है, डेली 1-1 करोड़ रुपए लगता है, लेकिन वो सीरियल फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके कंटेंट में दम नहीं होता। लेकिन जिनके कंटेंट में दम है, अब देखिए 27 साल हो गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक पता ही नहीं चला क्या कहलाता है, क्या रिश्ता कुछ पता चला, नहीं, क्योंकि ठीक उसके बात है। कंटेंट में दम है, लेकिन अब तक चल रहा है। तारक मेहता क्यों चल रहा है? कि आपके पड़ोस में कोई ना कोई एक अंकल होंगे बिजनेसमैन, वो थोड़े से हेल्दी होंगे, आप बोलेंगे ये तो जेठालाल है।
या फिर एक अंकल होंगे जो रोज़ रात को दारू पी के आते होंगे, उनकी वाइफ उनको मारती होगी या झगड़ा करती हो, या तो सोडी अंकल है, तो लोग रिलेट कर पाएंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी लोगों के लिए, तो ये वो अच्छी सबसे बात बड़ा है है। आपके आपके कंटेंट की। सबसे अच्छी बात ये है कि भाई आप चीज़ों को उस तरीके से सिखाते हो, आप एक कॉमिक वर्ल्ड में ले जाते हो लोगों को, जी बिल्कुल। और उसके बाद उसी के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा भी देते हो। जी तो वो बिल्कुल। बहुत अच्छी लगती है आई थिंक आपकी जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको। जी बिल्कुल। भाई जब आपके 9 लाख फॉलोअर्स हुए तो आपको जी फील कैसा हुआ? भाई, सबसे पहले तो मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब हम अपने आप को देखते हैं 1 लाख से 2 लाख 3 लाख, थोड़ा प्रेशर होता है कि हाँ कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि अगर अब रुके तो फिर डाउनफॉल आ जाता और है भाई। लोगों अब के डीएम्स भी तो आते हैं फिर। बिल्कुल डीएम्स बहुत आते हैं भाई। जो मेरे को जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे रिश्तेदारों ने बोला था कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। पेरेंट्स को भी बोला था काफ़ी लोगों ने कि ये बंद करवा दे इनकी बनानी। लेकिन अब जब अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब 7 लाख फॉलोअर्स हमने कंप्लीट किए थे, उन्हीं रिश्तेदारों का फ़ोन आया कि अपने बेटे से मिलवाऊंगी, इनको एडिटिंग सिखा दे, इनको रील्स बनाना सिखा दे, तो उनका भी ग्रो जाए। तो हाँ वो रहती है चीज़ें, बट शुरू में आपको पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। अगर वो आपको सपोर्ट कर दे और दोस्त आपका सपोर्ट कर दे तो और कुछ नहीं चाहिए। भाई आज आप इस स्टेज पे हो कि आप अपने आप को बहुत सेफर साइड फील करते हो, बिल्कुल। आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने जी सारे चाहने वाले हैं। जी। आज आप अपने रिश्तेदारों को कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो अच्छे वाले हैं उनको तो मैं थैंक यू ही कहना चाहूँगा, और जो ज़्यादा अच्छे वाले हैं सर उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब या आज यहाँ पर बैठ के वही बहुत है सर उनके चलो लिए। भाई ये बहुत बड़ी बात बोल दी जी आपने। जी जी बिल्कुल। भाई जब आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं जी तो एक टाइम होता है जब आपको अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, तो बिल्कुल। आप कमेंट्स पे कितना ध्यान देते हो? सर मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता उन पे। अच्छे आपकी कंटेंट में अच्छे कमेंट्स ज़्यादा रहते हैं या फिर नेगेटिव? मेरे भाई मैं आपको बताऊँ 99% अच्छे कमेंट्स ही हैं। 1% तो देखो लोग भगवान को भी गाली देते हैं, ठीक है, लोग इंसानों को भी गाली देते हैं, तो गाली देने वाला तो देगा, वो फ़र्क नहीं करेगा चाहे कुत्ता हो, इंसान हो या भगवान हो। तो हमें भी पड़ेंगी, किसी को क्या पता कोई चीज़ ना अच्छी लगे, तो उससे भी कोई हेट नहीं है कि सबका परसेप्शन अलग होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़। अगर कोई BMW को गाली दे रहा है उसको मर्सिडीज़ पसंद होगी, मर्सिडीज़ पसंद जिसको नहीं है वो BMW को पसंद होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि BMW ख़राब है या मर्सिडीज़ ख़राब है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। ये तो है भाई। जी आपके हिसाब से भाई सक्सेस पाने के लिए जी। डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन ही ज़रूरी है भाई। जब भी आपका मन भी नहीं करता ना किसी दिन काम करने को, उस दिन आपको काम करना चाहिए। काफ़ी दिन रहे हैं जिस दिन मेरे को पता था कि मैं आज वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं रात को पिछली रात को वीडियो बना के जाता था। अगर कहीं शादी में जाना है तो मैं एक रात पहले वीडियो को शेड्यूल करके जाता था। आज मुझे पता है, देखिए मेरा पॉडकास्ट चल रहा है यहाँ पे, तो आज वीडियो मैं नहीं डाल पाऊँगा, आज पॉसिबल नहीं था, सारा दिन ट्रैवलिंग वगैरह में चला जाता है, तो आज की वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। तो आपको डिसिप्लिन बहुत आना चाहिए। एक फेज़ था जब हम रोज़ वीडियो डालते थे, रिजल्ट नहीं आता था, तो मैं भगवान से पूछता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान को पता था कि उसको कोई अच्छी चीज़ देनी है हमको। तो उस टाइम उन्होंने मुझे डिसिप्लिन दिया, तो जब यहाँ वो डिसिप्लिन यूज़ किया हमने, तो इतना हमें पता भी नहीं चला और सब कुछ अच्छा भी हो गया। बढ़िया भाई। जैसे आपके 9 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, जी बिल्कुल। तो भाई मैंने आपका कंटेंट देखा, उस कंटेंट में ना आप अपना फेस बहुत कम रिवील करते हो। जी तो बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है? क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े पर्टिकुलर, तो उसमें जी ना ये लिखा हुआ था कि भाई आप बहुत कम अपना फेस रिवील करते हो। जी जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप आने वाले टाइम में आप कुछ चेंजेस लाओगे अपने कंटेंट के अंदर? जी देखिए भाई, हम हरियाणा से हैं, तो यहाँ पे हम मुंह दिखाई के पैसे लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा तो जोक्स असाइड, हमें ये देखना है भाई कि हर चीज़ जो ऑडियंस को पसंद आए वो हमें रखनी है, हुक करके रखना है। अगर मान लो जैसे मैं अपने ऊपर वीडियोस बनाता था पहले, फुल मैं ही होता था उसमें, लेकिन उस टाइम व्यूज़ नहीं आते थे। अगर मेरे को कोई देखेगा, क्यों देखेगा, या तो मेरा कोई रिश्तेदार होगा वो मेरे को देखेगा, या मेरा दोस्त होगा, या फिर मैं ये अपनी वीडियो बार बार खोल के देखता रहूँगा कितने व्यूज़ आ गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको दूसरे बंदे को हुक करना है तो उसको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ी होगी जिससे वो जानता है खुद को, या फिर जिससे वो रिलेट करता है, या फिर जो नोन पर्सनैलिटी है। तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी कार के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वो कार की क्लिप वहाँ पे रहे, किसी घर के बारे में बोल रहा हूँ तो उसकी इमेज वहाँ पे आ जाए। तो इसलिए वो थोड़ा मिक्स रहता है, लेकिन हाँ आगे जाके हम लॉन्ग फॉर्मेट ज़रूर ट्राई करेंगे, उसमें थोड़ी अच्छी फेस वैल्यू बनाएंगे। भाई सबसे टफ फेस कौन सा था आपकी लाइफ का? टफ़ फेस तो भाई मेरे 4 साल बहुत टफ़ थे। हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था भाई, मैं 10th क्लास में था, एंड 9 से मैंने शुरू किया था, एंड उस टाइम हम डेली वीडियोस बनाते थे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, एंड हम दोनों मिलके क्लास में बैठ के स्क्रिप्ट करते थे। आगे मैडम का लेक्चर चल रहा है, पीछे हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं कि हाँ आज ये वीडियो आएगी, ये वीडियो आएगी। तो उस टाइम हम वीडियोस बनाते थे, तो उस टाइम हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, एक महीने में 50,000 हो गए थे। लेकिन फिर हमें 6 महीने लग गए थे 50,000 बाकी करने में। तो जब हमारे 1 लाख हुए तो हमारा 10th क्लास में सिल्वर प्ले बटन आ गया था। तो उस टाइम क्या रहा कि जब वो
आप खुद ही सोच सकते हो 10th क्लास के बच्चे को कितनी कुछ मैच्योरिटी भी नहीं होगी। होती भाई। बिल्कुल। तो फिर हमने मतलब उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी थे तो उसमें वो खो गया वो चीज़, तो वो चैनल डेड हो गया। उसके बाद जो मेरा फेज़ आया वो सबसे डिफ़िकल्ट था, उसमें हमने बहुत चीज़ें ट्राई करी, मैंने व्लॉगिंग भी ट्राई करी, वो भी काम नहीं करी, मैंने हिंदी में वीडियो डालना शुरू करी, वो भी काम नहीं करी। फिर मैंने जो डबिंग थी वो ट्राई करी, मैंने हिंदी डबिंग की, अपनी रीजनल लैंग्वेज में डबिंग की, वो भी काम नहीं की। फिर हमने कोई एक्स्ट्रा रोस्टिंग वीडियो ट्राई करी, वो भी काम नहीं करी। पर हाँ यही है ना कि एक टाइम आता है आप काफ़ी चीज़ें नई ट्राई करते हो बट कुछ नहीं हो रहा होता। आप ये देखते हो कि ये भी कर लूँ वो भी काम नहीं करता, अगली चीज़ करते हो वो भी काम नहीं करता। तो वो फेज़ भी आपको सिखा के जाता है इंसान अपना, जब उसका अच्छा टाइम आता है ना तो उसको ईगो ही आती है, लेकिन जब बुरा टाइम आता है वो आपको कुछ सिखा के जाता है, वो आता है इसलिए कि आप सीख पाओ कोई चीज़। तो वो मेरे 3-4 साल बहुत डिफ़िकल्ट थे, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की। भाई जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एक इंसान के तो रिस्पेक्ट कितनी बढ़ती है, मतलब अगर ऑडियंस के हिसाब से देखे तो बहुत ज़्यादा होती है भाई। एक तो सबकॉन्शियस लेवल पे मैसेज आता है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आप किसको करोगे, 100 वाले बंदे को करोगे या जिसके 100 के हैं उसको करोगे। हाँ भाई सोसाइटी। सोसाइटी उसी को फॉलो करेगी जिसके ज़्यादा है, ऑब्वियस बात बिल्कुल। है। मैं उनको भी कर देता हूँ भाई जिनके जो जीरो फॉलोइंग रखते हैं, वो पता नहीं भाई क्यों रखते हैं, एक तो मेरे समझ नहीं आता। आप इंस्टाग्राम पे है, वो काम ही आपका किसी को फॉलो करना कुछ है। लोगों में ईगो आ जाती है ना कि बिल्कुल। आप सेलिब्रिटीज़ को भी करते हो ना, जैसे मैं मेरे फॉलोइंग में सिर्फ एक है, प्रेमानंद महाराज है। अब मैं उनको ये थोड़ी मैसेज करूंगा मेरे को फॉलो बैक क्यों नहीं करा, मैं आपको अनफॉलो कर देता हूँ। एक कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं, फॉलो करके अनफॉलो कर दिया, फॉलोअर बढ़ाने हाँ लग ये जाते समझ नहीं आई हैं। हाँ चीज़ें क्यों करते हैं ये लोग। भाई बहुत बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैसी, ये तो इनके फॉलोअर्स तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। अच्छा जी। भाई, जब आपने बताया जैसे आपका सबसे टफ फेस चला गया, अच्छा जी। फेस आया, जी तब आपने कितना एंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ? भाई इन्जॉयमेंट बहुत कम हो गया सच बताऊं मैं आपको। आप बाहर जो आपकी मस्ती होती थी ना, आप दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारने जाते थे, वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो आपका जिस टाइम इन्जॉयमेंट चल रही है ना, आप उस टाइम को बहुत इन्जॉय कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, उनके साथ गेड़ी मारिए, क्योंकि कल को जब आप बिजी हो जाओगे ना लाइफ में तो ये चीज़ें बहुत याद आएंगी भाई। आज मैं ये चीज़ सोचता हूँ, मेरे को 6 महीने हो गए भाई, मैं दोस्तों से ढंग से मिला भी नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठा मैं। कभी वो मेरे लिए केक लेके आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए केक कटिंग करवा रहे हैं, पर 1 घंटे से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि घर जाके काम करना पड़ेगा, फिर वही चीज़ें रोज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इस रेस में दौड़ना पड़ेगा भाई। वही चीज़ भाई है। सबसे बड़ी बात है, आप जेन्युइनली आप बहुत लकी हो कि आपके पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। आप बहुत। चंडीगढ़ से सुबह 4 घंटे से ट्रैवलिंग करके दिल्ली तक आए हो, जी और बिल्कुल। 4 दोस्त आपके साथ फिर भी आए हैं। बिल्कुल भाई, ये मैं ये कहना चीज़ें, ये चाहूँगा। चीज़ दिल्ली में नहीं मिलती। नहीं भाई, ये यहाँ ना, नहीं ये मिलती। मेरे को एक मैं अब इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पॉडकास्ट रो होता है, जी। तो हमारे मेरे कुछ पर्सनली ऐसे दोस्त हैं जो जी। दिल्ली में ये वाली वाइब्स नहीं मिलती भाई। नहीं मिलेगी भाई भाई। ये खून में नहीं है शायद यहाँ आपके, या फिर वो निभा नहीं पाते। बिल्कुल, हरियाणा में तो भाई भाईचारा ऑन द टॉप हाँ रहेगा भाई। मैं ये कहना चाहूँगा, हम एक कार नहीं यहाँ पे लेके आए जितना यार लेके आए हमें। सही बात है। जी भाई। कभी ये मेंटेलिटी आती है लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, ये तो हमें शुरू में थी, बट अगर आप ही ये सोचने लग जाओगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो भाई भी लोग क्या ही सोचेंगे। उनका काम ही आपने कर लिया, फिर उनका काम उन्हीं पे छोड़ देते हैं, हम अपना काम करते हैं। भाई सोशल मीडिया की लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट हाँ, हम थोड़ा ये कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा रियल रहें, बट थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको कपिल शर्मा कहीं मिलेंगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई एक जोक मार के सुनाओ, आप उनसे मिलेंगे, नॉर्मल बात करेंगे, तो लोगों को पता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी अलग रखनी है। बट हाँ थोड़ी इमेज चलती है कि हाँ ये थोड़ा उस मैंटेलिटी का है। जैसे आपको कहीं जॉन सीना मिल गए तो आप ये थोड़ी बोलेंगे मेरे को एक स्मैक लगा के दिखा, तो वही चीज़ है ना, तो आप मिलोगे इन चीज़ से, तो थोड़ा फ़र्क है भाई इस चीज़ में। भाई आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, लोग पीआर बहुत चलवा रहे हैं, प्रमोशंस बहुत करवा रहे हैं, जी। ठीक है, और प्रमोशंस के दम पे ही उनका जो भी इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, वो चल रहा है। बिल्कुल। आपने कभी कोई प्रमोशन कराने की ट्राई की या आपने दम पे किया जो भी है? जी बिल्कुल, और ऑर्गेनिक किया मैंने। मेरी प्रमोशन चलती है भाई, बट वो भगवान करवाते हैं मेरे से, खुद से ही करवा देते हैं मेरे से, मेहनत और करवा देंगे वो करवाते हैं लोग। हाँ उनको थोड़ा होता है भाई, हर जगह दिखना होता है, जो दिखेगा सोशल मीडिया में वही बिकेगा, तो वो चीज़ भी है, बट हाँ हमारी ऑर्गेनिक रही है। एक अच्छी ऑडियंस के साथ ब्रांड कोलैब का कितना बड़ा रोल रहता है एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी में? बहुत ज़्यादा रोल रहता है भाई। शुरू में आपके पास इतने ना तो रिसोर्सेज होते हैं, ना आप एफर्ट कर पाते हो ज़्यादा, लेकिन अगर ब्रांड आपके पास जुड़ जाती है तो आप नई इक्विपमेंट्स ले सकते हो, नए कैमराज ले सकते हो, या फिर ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी, तो आप बहुत सपोर्ट रहता है ब्रांड का भी। भाई एल्गोरिदम क्या है आपके हिसाब से? एल्गोरिदम तो भाई कंटेंट ही है। आपने काफ़ी रील्स देखी होंगी जो बहुत लो क्वालिटी की होती हैं, लेकिन फिर भी वो वायरल हो जाती हैं।
लेकिन आपने ऐसी भी देखी होंगी जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं क्रॉस कर पाती। हम्म। तो एल्गोरिथम इज़ इक्वल टू रिलेशंस, आप लोगों से कैसे बना पाते हो। लोग आपकी रील्स को शेयर कर रहे हैं या फिर स्टोरी लगा रहे हैं तो वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम वही है, आप मेरी कोई रील्स देख लेना, उसमें आपको हैशटैग नहीं मिलेगा, ना कि कोई टैग्स मिलेगा आपको, मैंने लिख रखा है हैशटैग ये हैशटैग वो, बट वो चलती हैं क्योंकि वो रिलेशन है भाई ऑडियंस का। आप रिलेट कर रहे हो अपनी रील से, मतलब लोगों को ये लग रहा है, यही फील हो रहा है कि यार ये बात मैं खुद ही कर रहा हूँ। जी, ये हमारे थ्रू कुछ मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारी आवाज़ है, वो इसलिए लगाते हैं। स्टार्टिंग में जब कोई ब्रांड कोलैब करता है तो मतलब कितनी इनकम जनरेट कर सकता है एक बंदा, एक कंटेंट क्रिएटर? ओके, तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक बंदा बोल रहा था कि जो जिस इंसान के 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं वो एक रील डालने के 1 लाख लेता है, हम्म। और जिसके मतलब 1 लाख ही होते हैं तो वो एक स्टोरी डालने के 25,000 लेता है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको 3-4 लाख फॉलोअर्स तो चाहिए ही चाहिए अगर कि आप, अच्छी ब्रांड से कोलैब करना है तो। बिल्कुल अगर अच्छी ब्रांड्स हैं। हाँ, बैटिंग ऐप्स थोड़ी ज़्यादा देती हैं, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छी ब्रांड से करनी है वो थोड़ी कम देंगी, बट वो अच्छी रहेंगी आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, तो वो चलते हैं भाई। जैसे अपने बैटिंग ऐप्स के बारे में बताया, बैटिंग ऐप्स ना एक कंटेंट क्रिएटर के लिए तो ठीक है कि उसको पैसे मिल गए, उसने प्रमोट कर दिया, जी बट लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर देखें जी तो वो चीज़ बहुत गलत है। जी, वो है। क्योंकि लोग उसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। अगर बिल्कुल। आप उनको इन्फ्लुएंस करोगे तो उस बात पे आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई अपनी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, एज अ ऑडियंस थोड़ा ग्रो करना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, करोड़ों की गाड़ियों में अमिताभ बच्चन घूमते हैं, लेकिन वो ऐड किसकी करते हैं? टीवीएस जुपिटर की। कभी आपने देखा उनको टीवीएस पे गेड़े मारते हो? नहीं। नहीं। आपने विराट कोहली को कभी कोई तली हुई चीज़ खाते हुए नहीं देखा नहीं। होगा, लेकिन वो चिप्स की ऐड करते हैं। वो कितने फिटनेस फ्रीक हैं। हम्म। और जो ये जो बाबा लोग होते हैं वो आपको बोलते हैं मोह माया से दूर रहें हम्म। इस चीज़ से, लेकिन वो खुद के जो कीर्तन चलते हैं उनके बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं उसका। हम्म। तो हाँ, ये होते ही है, थिंकिंग चलती है। लेकिन हाँ, एज अ ऑडियंस हमको समझ आना चाहिए कि हमको अगर किसी को देख रहे हैं वो हमें कोई चीज़ करने को बोल रहा है तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। अब अगर कल को विराट कोहली स्टोरी डालता है कि आप कुएं में कूद जाइए, तो कोई नहीं कूदेगा भाई, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी है, तो इस चीज़ में भी होनी चाहिए आपके पास। तुषार भाई, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किससे होते हो? भाई सबसे ज़्यादा इंस्पायर तो फादर से होता हूँ मैं अपने। वो कैसे? वो आर्मी ऑफिसर हैं, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आर्मी में जाने के लिए भी। जब आप पहुंच जाते हो आर्मी में तो आप देश की सेवा करते हो, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। एक बारी उनको इंजरी हो गई थी जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक ही महीना बचा था, तो उनका क्या हुआ था, एक ट्रैक्टर का टायर उनके पैर के ऊपर चला गया था। तो एज आप समझ सकते हो कितनी बड़ी वो होगी उनके मांसपेशियाँ वगैरह सब डैमेज हो गई होंगी, लेकिन एक फिर भी, नॉर्मली एक साइकिल ही चढ़ जाए तो भाई बहुत दर्द होता है। बिल्कुल भाई, तो फिर भी उन्होंने क्या किया, वो लाठी लेके वो दौड़ते थे। फिर वो धीरे धीरे उसको छोड़ा उन्होंने, फिर दौड़े। फिर उन्होंने प्रैक्टिस की 1 महीने तक। फिर वो जाके आर्मी में जब सिलेक्शन किया, अपने लिए फॉर्म भरा और वहाँ पे उन्होंने दौड़ निकाली, तो भाई उन्होंने क्लियर कर दी। भाई जैसे आपने बताया आपके पापा आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, जी तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्होंने आपको कैसे ये अलाउ कर दिया कि भाई कंटेंट क्रिएशन में आप आए हो? जी क्योंकि मैंने देखा उनकी आर्मी ऑफिसर्स की ना मेंटली ये होती है कि उनकी सोच बन जाती है कि मेरा बेटा भी देश की सेवा करे। तो उस चीज़ में आपका कैसा रोल रहा? तो उन्होंने मुझे हमेशा हर काम के लिए सपोर्ट ही किया है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप ड्रीम कर रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो फोकस्ड हूँ। दिखता है। हाँ जी, तो वो दिख जाता है घर वालों को भी, फादर को भी दिख जाता है कि इस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू वीडियो क्यों बना रहा है। कोई रिश्तेदार उनको बोल देता है कि ये मत बनाओ, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। उनके लिए मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, स्ट्रिक्टनेस होती है, डिसिप्लिन भी होता है, बट वो उन्होंने मेरे को दे दिया, एज ए डीएनए में दे दिया है, तो मैं इसमें वो काम कर रहा हूँ। तो उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट ही रहा है भाई। इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं आर्मी ऑफिसर्स। बिल्कुल। एक तो फादर जो होते हैं सबके, वो इमोशनली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। आप अपनी मम्मी को बोल देते हो आई लव यू मम्मी, लेकिन पापा को कभी नहीं नहीं बोल बोल सकते पाते भाई। आप हग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक लड़के के लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम ही है वो अपने फादर को हग करे, वो नहीं कर सकता। यही बस बहुत बड़ी भाई इस बात बात से मैं भी रिलेट करता हूँ। है। जी बिल्कुल। मुझे भी, मेरे को याद ही नहीं है मैंने कब उनको हक किया था, शायद ना भी किया हो आज तक। हमारी ऑडियंस को भाई ये बताओ कि जैसे कोई बंदा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें फ्यूचर क्या है? कितना अच्छा फ्यूचर है? फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कितना चेंज ला रहे हो खुद के अंदर। कपिल शर्मा ने जब शो स्टार्ट किया था, उनका था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो उन्होंने उसको चेंज किया। फिर वो कलर्स के ऊपर थे पहले, फिर वो गए सोनी पे, उन्होंने बनाया कपिल शर्मा शो। फिर उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे गए, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत चीज़ें चेंज करी। पहले जो कैरेक्टर्स थे, मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर कितना फेमस था, बहुत। लेकिन बाद में जब वो नेटफ्लिक्स पे गए वो ला नहीं सके,
क्योंकि राइट्स का इशू आ जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सुनील ग्रोवर सलमान खान बने, कभी कभी आमिर खान बने, लेकिन वो उन्होंने चेंज लाया अपने अंदर, उससे भी बेस्ट करके दिया। तो अगर आप बेस्ट करते रहते हो तो इसके अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अगर आप वही घिसी पीटी चीज़ें बनाते रहोगे, ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे, तो हाँ फिर आपका कंटेंट कभी काम ट्रेंड के नहीं साथ चेंज करना ज़रूरी है। बिल्कुल। भाई आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हो गए 1 मिलियन के आसपास, तो होपफुली आपको किसी ना किसी रियलिटी शो से फ़ोन आएगा ही आएगा। बिग बॉस से आया था भाई, जब हम रीजनल कंटेंट डालते थे, एंड उस टाइम हम बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने रीजन में। तो जो सिद्धार्थ भाई का सीज़न था 13, उससे नेक्स्ट सीज़न में हमें इसका कॉल आया था बिग बॉस का। गुड। तो आप गए क्यों नहीं भाई? तो भाई उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे, उस टाइम क्वारंटाइन होना पड़ता था उस टाइम, एंड मैं 11th क्लास में था उस टाइम। तो मेरी तो क्या ही थिंकिंग रही होगी भाई उस टाइम, तो मजबूरन उसमें फिर वो मना वगैरह करना पड़ा। बट हाँ, अब थोड़ा उस चीज़ का रिग्रेट रहता है कि इतना अच्छा शो है भाई वो, उसको हमने क्यों छोड़ा। और करेंगे इन फ्यूचर अगर आपको कॉल आएगा फिर जाओगे या नहीं जाओगे? वो भाई ज़रूर जाएंगे भाई उसमें, हाँ। बट कोशिश करेंगे कि काफ़ी चीज़ें हम वहाँ से बनाएं, लिंक बनाएं, या फिर हम पहले थोड़ा तैयार होके जाएं। आपका जो कंटेंट है मैंने देखा है जी वो स्ट्रगल के ऊपर या रियलिटी बेस पे है। जी। तो भाई बॉयज़ के स्ट्रगल में और गर्ल्स के स्ट्रगल में क्या फ़र्क है? क्या बहुत कहना चाहोगे आप इस बारे में? जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देखिए, अगर कोई लड़की है, तो अगर मान लो उसका करियर सेट नहीं है, या फिर अगर वो कोई ट्राई करती है चीज़ वो नहीं होता, तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि कोई अच्छा सा लड़का देखे जिसका सेटल हो सब कुछ, फ्यूचर सब कुछ अच्छा हो, इनकम अच्छी हो, तो उनके साथ वो शादी कर सकती है एंड सेटल हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर कोई लड़का है जिसके पास जॉब नहीं है और लड़की सेटल है, तो उसको पूछे कि हाँ आप मुझसे शादी कर लीजिए, कर लोगे? वो करेंगे तो नहीं ना, उसको नहीं। मन भगा देंगे। तो भाई ये लड़कों तो करना ही पड़ेगा लड़कों को। लड़कों का काम यही है कि आप प्रोवाइड करें, आप कोई चीज़ें अपने खुद से दें। लड़कों की जैसे बोलते हैं लड़कियां सुंदर होती हैं या फिर क्यूट होती हैं या फिर नहीं होती। लड़का सुंदर या फिर बदसूरत नहीं होता, या अमीर तो गरीब अमीर होता है। होता है, हाँ, या फिर गरीब होता है। उसकी जेब होती है भाई सुंदर, हाँ। वही चीज़ होती है भाई। तुषार भाई आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? ये तो भाई पॉडकास्ट फैमिली देखेगी तो अभी तो सीक्रेट ही है भाई। फिर भी मतलब अगर हाइड हाँ, रखनी है ये बात। नहीं वैसे तो कोई ऐसा ही इशू नहीं है हाइड करने में, बट किसी चीज़ पे पर्दा रहे तो पर्दे ज़्यादा में बेटर रहने है। दो, पर्दा ना उठाओ, वो चीज़ है। भाई आपके हिसाब से आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको कोई पार्टनर देखना है अपने लिए, तो आप उसमें क्या क्वालिटी देखोगे, कोई एक बताना। लॉयल्टी। देखा, ये लॉयल्टी है ना भाई। देखिए आज के ज़माने में लॉयल्टी कोई क्वालिटी नहीं है भाई, लेकिन आज ज़माना इतना ख़राब हो गया कि लॉयल्टी एक क्वालिटी लगने लगती है। ये तो कंपल्शन होनी चाहिए ना, अगर आप एक इंसान के साथ हो तो उसके साथ ही रहना चाहिए। आपकी ये हो सकती है क्वालिटी कि आपको केयरिंग चाहिए, या फिर आपको ऐसा चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करता हो, आपके इमोशंस को अच्छे से समझे। लेकिन लॉयल्टी तो भाई नींव होनी चाहिए किसी रिलेशन की। डाउनफॉल में साथ दे। बिल्कुल साथ देना चाहिए। जो इंसान आपके डाउनफॉल में आपके साथ खड़ा है ना, चाहे आपके पार्टनर हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो आपका बुरे फेज में साथ दे देगा ना, वो सबसे बड़ा हीरा है। क्योंकि जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तो काफ़ी लोग आ ही जाते हैं। तुषार भाई आज की जनरेशन को अपने रिलेशनशिप को हाइड क्यों रखना चाहिए? बिल्कुल हाइड तो रखना ही चाहिए भाई, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि नज़र इज़ रियल। आप इसको जितना मर्जी झुठला लो, साइंस का कुछ भी दे दो आप एग्जांपल, लेकिन नज़र लगती है भाई। आपका रिलेशनशिप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोगों को बताना शुरू कर दोगे, स्टोरीज लगाना शुरू कर दोगे, तो इंटरनेट पर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो उससे जलेगा। आपकी फीड में कोई रील आई होगी कपल की, उस पर कमेंट्स आए होंगे कि खुश रहो लेकिन हमारी फीड से दूर रहो। तो क्यों जलते हैं भाई लोग किसी के प्यार से? अगर आपने देखा होगा कोई एक काला सा लड़का होगा, उसके साथ सुंदर लड़की होगी, तो लोग बोलेंगे अच्छी फसल को तो कीड़े खा जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन भाई अगर आप एक साइड ये बोलते हो कि भाई लड़कियां तो बस लुक्स देखती हैं, लेकिन अगर कोई सच में लुक्स के अपार कुछ देखे तो आप उसको वो करते हो, तो आप उसको ट्रोल करते क्रिटिसाइज करते हो, है ना? तो वो चीज़ अलग है। एक रिलेशनशिप टूटने का दुख कैसा होता है? दुख तो भाई दोनों पार्टी में समान होता है, एंड उसका एग्जांपल मैं आपको इस रबर से देता हूँ। ये एक रिलेशन है, ठीक है, ये लॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे होता जा रहा है। अब अगर ये छोड़ेगा तो इसको दर्द होगा, अगर ये छोड़ेगा इसको दर्द होगा। अब जो छोड़ देगा उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिसका छूट गया उसका सब कुछ छूट गया। तो भाई यही है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तरह से आप एफर्ट करते रहिए। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझनी चाहिए, आपके पार्टनर को क्या पसंद नहीं आ रहा उसको चेंज कीजिए, तो भाई एक साथ आप ग्रो करोगे। तुषार भाई मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, जी। तो आपकी ना मैक्सिमम रील्स पे एक ही कमेंट्स था कि आप हल्का हल्का एलविश यादव की तरह दिखते हो। तो वो क्या स्टोरी है, मेरे को वो बताओ। उसके पीछे तो भाई अलग ही कहानी है। आप अगर उनकी प्रोफाइल भी देखोगे, आपको मेरे कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे उनके कमेंट्स में कि इनकी शक्ल एक जैसी मिलती है। कोई रिप्लाई करेगा दो भाई दोनों तो भाई, तो हाँ वो थोड़ी मेरी इंस्पिरेशन है।
आप जैसे कि हरियाणा का टाइम चल रहा है भाई, आप देख सकते हो हरियाणा के सिंगर है मासूम शर्मा है या धांडा न्योलीवाला है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। या फिर हरियाणा और दिल्ली में से कितने ज़्यादा स्टार्स निकले हैं जो आज मुंबई पे राज कर रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो उन्होंने जहाँ से शुरुआत की, पहले यूट्यूब से की, फिर वो शोज़ करने लग गए। अब देखिए कितने बड़े सेलिब्रिटी लेवल पे आ गए हैं वो। तो हाँ, उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। एंड उनका अगर आप देखो कि बिग बॉस उन्होंने जीता था, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी ये थी, जो जीत थी उनकी, वो रिलेशनशिप्स। वो एक टनल बना के गए थे। इंस्टाग्राम पे सबके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप था। तो सामने जो उनके खड़े थे वो अभिषेक मल्हान थे, वो भी कोई ऐसे नहीं था कोई वीक था, उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। लेकिन वो जीते क्योंकि वो दिल से जीते थे भाई। तो हाँ, वो थोड़ा डिबेट आ गया था बीच में कि दिल्ली हरियाणा वो, बट हाँ जैसे आपने पहले बोला था कि हरियाणा वाले दिल से करते हैं और दिल्ली में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है, तो लास्ट में वो जीत गए। एंड वो काफ़ी जेन्युइन बंदे हैं, वो मेरे को लगते हैं, थोड़ी इंस्पिरेशन है। तो भाई आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, 9 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं आपके, तो आपको कोई किसी बड़े आर्टिस्ट का मैसेज आया अभी तक, जी बिल्कुल, ये तो मेरे को कहना किसी पड़ेगा। भी पर्सनल काम के लिए या कुछ भी? मेरे को धांडा भाई ने एक मैसेज किया था, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका टूर चल रहा था दिल्ली में। तो उससे रिलेटेड मेरी उन्होंने बात की थी एंड सपोर्ट किया था कि हाँ हरियाणा हरियाणा से दोनों भाई। तो हाँ, उससे रिलेटेड मैसेज आया था, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। जिस टाइम मैं यूट्यूब कर रहा था उस टाइम मेरे को सिंगा भाई थे और एक आर्ने थे, उनसे मैसेज आए थे। तो बस हरियाणा और पंजाब का प्यार ऐसे ही चलता रहता है भाई। अब जैसे मेरे को पॉडकास्ट का बहुत अच्छा सीन लगता है, आप पॉडकास्ट के लिए रिस्पेक्ट है, जो भी इतनी मेहनत चलती है। लेकिन आप ये एग्जांपल देख लीजिए, कपिल शर्मा है, वो भी तो पॉडकास्टर ही है ना, लेकिन वो कुछ अलग करते हैं बीच में। पहले वो अपना एक एक्ट करेंगे, बीच में फिर वो कीकू शारदा आ जाएंगे, गुलाटी जी आ जाएंगे, फिर उनके गेस्ट आते हैं, फिर वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, फिर बीच में फिर से वो आ जाते हैं एंटरटेन करने के लिए। तो कुछ हट के वो कर रहे हैं जिससे वो और शोज से बाकी अच्छा चल रहा है। तो आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। पहले मैं खुद का कंटेंट बनाता था, फिर मैंने चीज़ें ट्राई करी, इसमें नई क्लिप्स लाई, लेकिन फिर मैंने रियलिटी पे शिफ्ट हुआ कि हाँ लोगों को कुछ देना चाहिए। तो जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आप भी चेंज हो जाओगे एंड आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। तो चेंज सबसे बड़ा रीज़न है भाई यहाँ आने का।